लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सेंगचे जियांग के घर की तरफ निकलता है ताकि वो उसके सप्लाईज को ला सके, लेकिन रास्ते में ही उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। फिर भी वो जैसे तैसे उसे घर के पास पहुंच जाता है। तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। तभी वहां पर जियांग आता है और उसे बचा लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि सेंगचे, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब सेंगचे उसे पूरी बातें एक्सप्लेन करता है। ये सुनकर जियांग कहता है, ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तुम आइसोलेट हो जाओ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे वाइफ और बच्चों को प्रोटेक्ट करूंगा। अब हम देखते हैं कि जियांग निकल जाता है ताकि वो उसके वाइफ और बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। अब हम टैंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि सेंगचे के वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उन सब का बॉस आता है जो उनसे पूछता है कि आखिर तुम सब क्या कर रहे हो। ये सुनकर टैंक कहता है, बॉस हम तो बस टाइम पास कर रहे थे। तब उनका बॉस कहता है, अभी हमारा काम नहीं हुआ और तुम सब अभी से ही कर रहे हो। ये सुनकर उसका साथी कहता है, तो क्या हुआ, ये तो हमने कितनी बार करा है। ये सुनकर उसका बॉस बोलता है, क्या तुम सब पागल हो चुके हो जो तुम करने का ट्राई कर रहे हो। अगर तुम इसके वाइफ और बच्चों को मार दोगे तो सेंगचे हमारी बात नहीं मानेगा और अभी तक हमारा टास्क कंप्लीट भी नहीं हुआ। एक बार सोचो, अगर वो सप्लाई लेकर नहीं आएगा तब हमारा क्या होगा। हमें खुद से बाहर निकलकर सामान लेने जाना पड़ेगा जिससे हम पर ज़ॉम्बी भी अटैक कर सकते हैं। और अगर तुम सेंगचे के बच्चे और वाइफ को मार दोगे तब वो हमसे भी फाइट करेगा जिस कारण हमें उसे मारना पड़ेगा। फिर वो बोलता है, अभी के लिए तुम सब शांत हो जाओ, लेकिन जैसे ही हमारा डील कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो तुम चाहते हो वो तुम सब कर सकते हो बिना कोई हेसिटेशन के। ये सुनकर वो बंदा भी बोलता है, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बातों में दम तो है। मुझे सप्लाई के लिए बाहर नहीं जाना और वैसे भी बाहर बहुत ही खतरा है, तो कौन ही पागल बाहर जाना चाहेगा। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तब टैंक सेंगचे की वाइफ को देखते हुए कहता है, मेरा वेट करना, मैं बस आता ही हूँ। इधर हम सेंगचे के वाइफ और बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डर रहे थे और वो दोनों बैठ कर रो रहे होते हैं। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात का टाइम होता है और ज़ॉम्बीज़ इधर से उधर घूम रहे होते हैं। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठा होता है और वो सेंगचे के वाइफ को बचाने ही जा रहा होता है। फिर वो ड्राइव करते हुए सोचता है, फिलहाल में मैंने अभी अपने अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट किया है जिससे मेरा पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पावर के साथ साथ मेरा इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, सिग्निफिकेंट और भी बहुत कुछ बढ़ चुका है। मतलब मोटा मोटा देखे तो मैं नॉर्मल इंसान से बहुत ही ताकतवर हूँ और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इधर हम जियांग का फेस देखे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मतलब उसे किसी का भी डर नहीं है। अगर उसके सामने कोई भी आए वो उसे मार ही देगा। जियांग ये सभी बातें सोचते हुए जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग अपने कार को बिल्कुल लहराते हुए बहुत सारे कारों के बीच से निकालता है। फिर वो बोलता है, कार तो बहुत ही बढ़िया है, सही हुआ मैंने एक ऑटोमेटिक कार खरीदा है, इसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान है और मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से चला पा रहा हूँ। इस कार को खरीदने का डिसीजन बहुत ही बढ़िया था, ये तो बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है। फिर वो देखता है कि आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ये देखकर वो अपने कार को थोड़ा साइड में लगाते हुए अपने कार से उतरता है और बोलता है कि शहर बिल्कुल आगे ही है, लेकिन मैं यहाँ से कार से नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं कार से जाऊंगा तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम होगा। ये सोचकर वो बोलता है, लगता है अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। जियांग इधर ये सारी बातें सोच ही रहा होता है तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही मुड़कर देखता है तब वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ अटैक करने आ रहे हैं। ये देखकर जियांग थोड़ा सतर्क हो जाता है। तब वो देखता है कि उसकी तरफ दो ज़ॉम्बीज़ बढ़ रही है। तब वो देखता है कि उन दोनों में से एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ रहा है। ये देखकर जियांग उस ज़ॉम्बी को डॉज करते हुए उसके हाथों को अपने हाथों से लॉक कर लेता है और उसे उछाल कर फेंक देता है दूसरे वाले ज़ॉम्बी पर, जिससे दोनों ज़ॉम्बी एक साथ ही नॉक हो जाते हैं। इधर जियांग ने एक ही तीर से दो निशाने लगाए थे। फिर वो अपने हाथों को स्टाइल से फैलाता है जहां उसके हाथों में एक खंजर आता है जो कि उसने अपने बॉक्स से निकाला था ताकि वो इस खंजर की हेल्प से ज़ॉम्बीज को बड़ी आसानी से मार सके। ये सोचकर वो खंजर को लेकर आगे बढ़ने लगता है फुल स्पीड में ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जियांग ने एक ही स्लैश में दोनों ज़ॉम्बी को मार दिया होता है जहाँ पर दोनों ज़ॉम्बी के गर्दन अलग अलग पड़े होते हैं। ये देखकर जियांग मन ही मन सोचता है, मेरा पावर तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उस इंजेक्शन शॉट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मेरा स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इस लेवल के ज़ॉम्बी मेरे सामने बिल्कुल पानी कम चाय है जो मेरे लेवल के नहीं है। यानी मैं ऐसे हजारों ज़ॉम्बी को एक साथ मार सकता हूँ और साथ ही में मेरा सिग्निफिकेंट भी बढ़ चुका है। तभी जियांग को एक वेव सुनाई देती है जो कि बहुत ही अजीब होती है। ये सुनकर जियांग बोलता है, शिट, ये तो ब्लॉक हो गया। फिर वो बोलता है, वो जो भी चीज है वो मेरे 800 मीटर के रेंज में है
तभी जियांग के स्क्रीन पर एक मिशन आता है जो कि एनकाउंटर का होता है, जिस मिशन को जियांग को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं और वो उस बिल्डिंग में घुसने का ट्राई करते हैं। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, हम सबको इन ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है, अब हम क्या करें। अब हम बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर 4 लोग होते हैं, जिनमें से एक औरत होती है और 3 लोग आदमी होते हैं। उन चारों में एक बंदा पुलिस वाला होता है जो अपने गन को बाहर निकालते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से कोई भारी सामान को लाओ और इस दरवाजे को ब्लॉक करो, नहीं तो ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों सामान को ढकेलने लगते हैं। तब उनमें से एक बच्चा बोलता है, डैड, क्या हम सब मरने वाले हैं। तब वो आदमी बोलता है, नहीं, वो ज़ॉम्बीज इस बिल्डिंग के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि हमने सारे डोर्स को ब्लॉक कर दिया है, और अगर वैसे भी ज़ॉम्बीज अंदर आ गए तो हम दोनों तुम्हारे मदर के पास जा पाएंगे। ये बंदा उस बच्चे का डैड होता है और इसकी वाइफ पहले ही मर चुकी होती है। ये सुनकर वो बच्चा जोर से रोने लगता है। तब वो पुलिस वाला उस आदमी को डांटते हुए कहता है, सॉन्ग, ये तुम क्या कर रहे हो, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। ये सुनकर वो आदमी बोलता है, अगर मैं सोच के बोलता तो अभी तक मैं एक मैनेजर होता, ना कि शॉपकीपर होता, समझे। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है, सॉन्ग, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, इससे बस तुम्हारा बेटा डर जाएगा। तब वो आदमी कहता है, मैंने ऐसा क्या बोला, मैं तो बस सच्चाई की बातें कर रहा हूँ। ये सुनकर पुलिस वाला इधर उधर देखते हुए कहता है, ऐसा मत बोलो कि हम सब मरने वाले हैं, मैं यहाँ पर सभी को बचाने का ट्राई कर रहा हूँ और तुम ऐसे बातें कर रहे हो। वो इधर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर एक शोर सुनाई देती है जो कि एक गनशॉट का होता है। ये सुनकर तो वो सब डर जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि बाहर जितने भी ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं वो एक एक करके गिरने लगते हैं। तभी उन्हें गनशॉट की आवाज सुनाई देती है और उनके ठीक सामने खड़े ज़ॉम्बी के सिर में छेद हो जाता है। ये देखकर तो सभी लोग डर जाते हैं और वो बच्चा डर के कारण नीचे गिर जाता है। अब वो देखते हैं कि बाहर सिर्फ शांति होती है, यानी वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो गए थे। ये देखकर पुलिस वाला कहता है, जल्दी से दरवाजे पर जितना भी हैवी सामान है उसे साइड करो, मैं जाकर बाहर देखता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर वो दोनों बाप बेटे मिलकर सामान को हटाने लगते हैं। तब वो पुलिस वाला उन्हें शांति से सामान को हटाने के लिए बोलता है, नहीं तो उनकी आवाज सुनकर और सारे ज़ॉम्बीज आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सब सामान हटाकर गेट से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे कर बाहर के नजारे को देखते हैं जहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज मरे पड़े होते हैं। ये देखकर सोचते हैं, आखिर ये काम किसका हो सकता है, इतने सारे ज़ॉम्बीज को अकेले मारना ये कोई नॉर्मल इंसान का काम तो नहीं हो सकता। तभी उसका बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, कहीं ये काम म्यूटेंट का तो नहीं है, म्यूटेंट ही ऐसा कर सकता है। ये सुनकर उसका फादर उससे पूछता है, आखिर ये म्यूटेंट क्या होता है। तब वो बच्चा बताता है कि म्यूटेंट वो होते हैं जो नॉर्मल ज़ॉम्बी के स्ट्रॉन्गर वर्जन होते हैं और वो बहुत ही ताकतवर होते हैं, ऐसा मैंने गेम्स और मांगा में पढ़ा था। ये सुनकर उसके फादर बोलते हैं, गेम्स और मांगा, तभी सोचो तुम्हारे पढ़ाई में इतने कम मार्क्स क्यों आते हैं, तुम पूरा टाइम यही काम करते रहते हो इसलिए तुम पढ़ाई भी नहीं करते। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है, सॉन्ग, फिर से तुम ऐसी बातें करने लगे, हम अभी कैसे हालात में फंसे हुए हैं और तुम उसे डांट रहे हो, वो भी उसके एग्जाम के मार्क्स के लिए। क्या तुम्हारे अंदर कोई इमोशनल अटैचमेंट है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जल्दी से अपने आसपास देखो कि कहीं कोई ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। और फिर वो आगे जाते हुए कहता है, सभी लोग अपने आसपास के सराउंडिंग को देखते रहना, नहीं तो कोई सा भी ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक कर देगा, और हो सके तो अपने आप को चौकन्ना रखना ताकि हम सब सेफ रह सके। अभी हमें बेस पर भी जाना है। अब वो सब एक गली में आकर रुक जाते हैं और वो सब जियांग को देखते हैं जो कि सामने खड़ा होता है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने स्क्रीन को ओपन करके स्क्रीन में लगा हुआ था और अपने मिशन को देख रहा होता है। उसने अपने इनकाउंटर मिशन को कंप्लीट कर लिया था जिससे उसे 5 पॉइंट मिले थे और फिलहाल में उसके पास टोटल 11 पॉइंट है। इधर वो चारों लोग छुपते हुए सोचते हैं, आखिर ये है क्या ये कोई इंसान है या फिर कोई ज़ॉम्बी है। तब वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना ये एक म्यूटेंट है, मेरी बात मानो, ये एक म्यूटेंट है। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है, नहीं, मेरे हिसाब से तो ये एक सर्वाइवर लग रहा है जो कि हमारी तरह ही बचने का ट्राई कर रहा है। तभी जियांग उस बच्चे की बात सुनते हुए कहता है, म्यूटेंट, तुम तो बहुत ही सपने देखते हो, आखिर तुम गेम्स इतना क्यों खेलते हो, अभी म्यूटेंट का आने का टाइम नहीं है और म्यूटेंट बहुत ही समय बाद आएंगे। तब पुलिस वाला हंसते हुए आगे बढ़ता है और उससे कहता है, मैंने कहा था ना ये एक सर्वाइवर है। और फिर वो अपना गन निकाल कर जियांग के आगे आते हुए कहता है, मेरे पीछे ही रहना, तुम्हारे लिए अकेले घूमना बहुत ही खतरे का काम है, इसलिए हो सके तो मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर जियांग उससे पूछता है, आखिर तुम सब हो कौन और क्या तुम सब बस 4 लोग ही हो। ये सुनकर पुलिसमैन बोलता है, फिलहाल तो हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं और हम सब सप्लाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन रॉक्सिन गार्डन में बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं और हमें भी वहीं पर जाना है। ये सुनकर जियांग बोलता है, रॉक्सिन गार्डन, मैंने सुना है उसके आसपास ही कोई मेंशन है, क्या रॉक्सिन गार्डन हमारे पास ही है। तब दूसरा बंदा बताता है, हाँ, वो मेंशन आगे वाले रास्ते के सामने ही है। फिर वो बच्चे का फादर जियांग के पास जाते हुए कहता है, छोटे भाई, तुम हमारे साथ ही रहो, अगर हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और हमारे कैप्टन के पास गन भी है, इवन उनके पास ज़ॉम्बी से लड़ने का एक्सपीरियंस भी है, तो हम सब सेफ रह सकते हैं।
ये सुनकर जियांग हंसते हुए उन्हें थैंक्स बोलता है और वो मनी मन सोचता है देखने में तो ये लोग अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं इनकी हेल्प कर दूं? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसका अगला चैप्टर नेक्स्ट मंडे को आएगा, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड में मंडे को ही आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।